हेलो दोस्तों। और मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से वेलकम है। तो आज का एक टॉपिक सिर्फ एक जनरल टॉपिक है जिसमें हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आज राशियों के बारे में समझेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली हम क्या समझेंगे। एक तो हम समझेंगे इवन, ओड और इनका जेंडर। ठीक है, राशियों कौन सी राशि इवन की है, कौन सी राशि ओड है और कौन सी राशियां, और राशियों के जेंडर समझेंगे कि राशियां कौन कौन से जेंडर की होती हैं। ठीक है, तो जिसमें हमने आपको ये सब पता है कि 1 से लेकर 12 तक की राशियां होती हैं। इसमें जो है ना, इवन नंबर, जब भी कोई आपसे कहे इवन नंबर की राशियां कौन सी होती है, तो सिंपल सा फंडा है। जैसे मैथ में भी हमने पढ़ा, इवन नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 11। यानी कि इस नंबर की जो राशियां होती हैं वो सबके सब इवन कहलाती हैं। और जो ओड नंबर होते हैं, यानी कि अच्छा, इवन को हम क्या बोलते हैं, सम राशियां। इसके लिए एक शब्द और यूज होता है, सम। और जो ओड के लिए हम यूज करते हैं विषम। हिंदी में ये वाला नाम यूज करते हैं। और जो ओड राशियां होती है ना, वो ओड राशियां ये भी सिंपल सी चीज है, 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, तो ये राशियां हमारी ओड राशियां होती हैं, ये हमारी इवन राशियां होती हैं। और इसी में एक चीज और आती है, जेंडर। राशियों का जेंडर क्या है। जेंडर मतलब कुछ मेल राशियां होती हैं, कुछ फीमेल राशियां होती हैं। मतलब जो मेल राशियां होती है ना, वो काफी डोमिनेंट राशियां होती हैं, और जो फीमेल राशियां होती हैं वो बड़ी सॉफ्ट और कोमल राशियां होती हैं। मतलब एक मतलब कोमल स्वभाव की राशियां होती हैं। अब वो होती कौन कौन सी हैं, चलिए जानते हैं। सेम राशियां होती हैं, जैसे ये वाली और ये वाली। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 11। और जो इवन राशियां होती हैं हमारी 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये हमारी फीमेल राशियां होती हैं। मेल राशि होती है 1, जो हमारी ओड राशि है वही हमारी फीमेल राशि है, और मेल राशि 1, 3, 5, 7, 9, 11। और जो हमारी इवन राशियां होती है, यानी कि वही हमारी फीमेल राशियां हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इसमें आपने एक चीज नोट करी है, जैसे कि जो हमारी मेल राशियां होती है ना, इसके अंदर हमारे अग्नि तत्व, और दूसरा कौन सा आता है, वायु तत्व। ये दोनों तत्व की जो राशियां हैं वो सब हमारी मेल भी है और ओड भी हैं। ठीक है, और जो हमारी फीमेल राशि हैं, बचे हुए कौन से तत्व रह गए, पृथ्वी तत्व और एक जल तत्व। ठीक है, तो हमारे जो फीमेल राशियां हैं इसके अंदर पृथ्वी तत्व और जल तत्व, दोनों राशियों की खूबियां इसके दोनों फीमेल राशियों में होती हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा इतना ये है तो वैसे इंपॉर्टेंट ही, आपको छोटी छोटी चीज़ें, बारीकी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी को इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, और आप इन सबको समझना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही, और आगे वाली वीडियो में आपसे कुछ नए और इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, जो कि एस्ट्रोलॉजी में आगे जाके हमारे काम डिस्कशन में काम आएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड व्यू जरूर कीजिएगा।